आई थिंक वो घड़ी आ गई है व्हेन आई नीड टू टेल यू समथिंग, एंड दैट इज आज मैं मैच देखने जा रही हूँ। आज एटीके मोहन बगान का मैच है एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। मेरा पहला स्टेडियम में मैच होने वाला है, सो आई एम जस्ट सो थ्रिल्ड। लेकिन मैं अभी ऑफिस के लिए लेट हूँ, बट नाउ आई नीड टू गेट रेडी एंड आई विल गिव यू रेस्ट ऑफ द डिटेल्स लेटर बिकॉज आई जस्ट हैव टू टेल यू दैट आई एम गोइंग टू वॉच एटीके मोहन बगान। हाय गाइस, आई नो मेरा पिछला वीडियो देख के तुमको लग रहा होगा कि जैसे मैं तो पहुंच ही गई हूँ स्टेडियम मैच देखने के लिए। उस टाइम सुबह के 10 बजे हुए थे। देखो, मेरे को ऑफिस जाना था, मैं फटाफट ऑफिस गई, काम किया, और वहाँ पे मेरे 2 सीनियर लोग हैं, ठीक है। उनको मैंने एक सर को कल बोला था कि मेरे को टिकट चाहिए एटीके मोहन बगान का, बता दीजिए कि कैसे मिलेगा वहाँ पे। मेरे को पता नहीं था इधर, तो ठीक है, उन्होंने मेरे लिए टिकट अरेंज कर दिया। एंड गेस व्हाट, आज एक और सर ने टिकट अरेंज किया और वो है वीवीआईपी टिकट मिला है मुझे। लेकिन जो मेरा दोस्त है जिसके पास जा रही हूँ उसको मिला है ब्लॉक C2 का टिकट। तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी इन वीवीआईपी। लेकिन मैं उसको क्या बोलूँ, मतलब भाई अब मेरे पास एक ही टिकट है वीवीआईपी का, लेकिन मेरे पास दूसरा भी टिकट है C2 का, तो इसलिए मैं सोचा चलो मैं C2 वाले में देख लेती हूँ। लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है अभी और मेरे को थोड़ा मैच के बारे में डिस्कस करना है। देखो, AFC कप 2022 चल रहा है। सेकेंड प्रीलिमिनरी स्टेज था जो कि एटीके मोहन बगान का ब्लू स्टार के साथ हुआ, जो कि एक श्रीलंकन टीम है। वो 5-0 से हम लोग जीते थे, तो दैट वाज क्वाइट गुड। अब सीन ये है कि जो क्लब वेलेंसिया है उन्होंने बोला कि यार वी आर ऑप्टिंग आउट ऑफ दिस AFC कप 2022, हम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभानी लिमिटेड को मौका मिल गया टू प्ले इन द प्ले ऑफ स्टेज अगेंस्ट एटीके मोहन बगान। दैट इज वाई दिस मैच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, कि कौन जीतने वाला है। क्योंकि जो अभानी लिमिटेड ढाका है वो एक ऐसा इजी सा टीम नहीं है कि हम बोल पाएं कि एटीके मोहन बगान 5 गोल से जीत के आ रहा है तो आराम से जीत जाएंगे, बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी सीन नहीं है। वो लोग बांग्लादेश प्रीमियर लीग है वो 6 बार जीत चुके हैं। दे हैव वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन द टीम, और जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो भी थोड़ा लुकआउट करने वाले हैं। नाउ जो उनका कैप्टन है अभानी लिमिटेड का, तो उसके जो ग्रैंडफादर थे ही यूज्ड टू प्ले फॉर मोहन बगान बिफोर पार्टीशन। तो काफ़ी सारे लिंक्स अटैच्ड हैं एंड काफ़ी सारे इमोशंस हैं, सो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट फन। एंड ऑब्वियसली वी वांट एटीके मोहन बगान टू विन बिकॉज वी वांट इंडिया टू इंडियन क्लब्स टू मूव अहेड एंड जस्ट एक्सपीरियंस द गेम। अभी अगर जो भी जीतता है इस ग्रुप में क्या, इन दोनों में जो भी जीतेगा वो ग्रुप D में जाएगा AFC कप में, तो फाइनली ग्रुप स्टेज में एंट्री मिल जाएगा ना। ग्रुप D में पता कौन वेट कर रहा है? इंडिया का एक और क्लब है गोकुलम केरला, वो वेट कर रहा है ग्रुप D में, और एक और क्लब है बांग्लादेश का जो है वसुंधरा किंग्स, वो लोग भी वेट कर रहे हैं, और एक कोई मालदीव्स का क्लब है जो वेट कर रहा है। तो मतलब कि ये 3 क्लब्स हैं और एक और क्लब की एंट्री हो जाएगी जो भी इन दोनों में से जीतेगा। नाउ वी आर होपिंग इट्स एटीके मोहन बगान, लेट्स सी इट वर्क्स लाइक दैट। एंड मेरा पहला मैच है आज स्टेडियम में एवर। अगर आज हार गए ना, मैं कभी नहीं स्टेडियम जाऊंगी यार फिर। मतलब मेरे साथ यही हो रहा है। पिछले हफ्ते आई वेंट टू वॉच माई फर्स्ट एवर स्क्रीनिंग ऑफ लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी एंड रिजल्ट वॉज 2-2। दैट वॉज सैटिस्फैक्ट्री बिकॉज वी आर प्लेइंग अ टीम लाइक मैन सिटी, सो आई वॉज क्वाइट ओके अबाउट इट कि चलो ठीक है स्क्रीनिंग्स पे जा सकती हूँ। सो वी हैव टू विन दिस मैच नो मैटर वॉट, इवन दो रॉय कृष्णा इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल एंड वी नो कि कितना बड़ा लॉस है नॉट हैविंग अ प्लेयर लाइक रॉय कृष्णा, बट लिस्टन कलासो विल बी बैक एंड ऑल्सो अमरिंदर सिंह विल बी बैक, जो कि पिछले मैच में नहीं थे। बाकी संदेश जिंगान इज नॉट गोइंग टू बी देयर, आई थिंक फिर से कोई इंजरी वाला इशू है। बाकी ओवरऑल लगा लो कि टीम है प्रॉपर जो एटीके मोहन बगान का है, उनका होम ग्राउंड है, तो होम से सपोर्ट भी पूरा आने वाला है, तो दे शुड बी विनिंग दिस, और कोई चॉइस नहीं है। बाकी मैं तुमको लेके चलती हूँ, बाय। आई एम शोइंग यू यहाँ से बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर माई ऊबर वाले भैया सो दैट ही कम्स और मैं यहाँ से जाऊँ। इंतहा हो गई इंतजार की। देखो अगर यहीं पे मैं अभी गाना लगाती ना, मेरे को कॉपीराइट लग जाता। खुद ही गाएंगे अब से बस। Take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow.
12. Yeah, you gotta move along. Oh भाई, this is so pretty. Gotta feel it, feel it, feel it, feel it, gotta feel it. On the way, God. Alright, I'm blown away. Just look at this beauty, man. Oh my god. This is so pretty. मेरा अनफील्ड में क्या हाल होगा? Just look, man. So I think that is VIP. I might go there after 45 minutes just to show you guys how it is, but the feels are amazing. बताया था कि मैं देखो 45 मिनट बाद डिच करके वहाँ जा रही हूँ VIP स्टैंड में। किसने बोला था? मैं जा रही हूँ 45 मिनट बाद मैं वहीं जाऊँगी देखने मैच। Half time and the score line is वहाँ है score line का दिख नहीं रहा होगा ना। Score line is वीडियो ले रही क्या क्या बोला? वीडियो ले रही थी। हाँ मैं बता रही थी हाफ टाइम और मेरा फोन नीचे गया ना तो देखो। I'm back home. We won by 3-1. अभी मेरा लाइव था मैनिसन द मॉन्क पे तो I could not really record कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था. My battery is 1%. It's charging. मैं एक बार चेंज कर लूँ आराम से बैठ जाऊँ. Then I'll tell you the whole experience and whatever happened in the match and we'll talk about the match as well. And my first ever experience of going to the stadium and watching the match and everything. हाय गाइज, फाइनली मुझे मौका मिल रहा है आप लोगों से बात करने का कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा. मेरा पहला मैच जो मैंने स्टेडियम में देखा एंड एवरीथिंग अबाउट इट मैं तुमको बताऊंगी. ये एक दिन हो चुका है, मतलब कि कल रात लिवरपूल एंड मैन यूनाइटेड का मैच था. सो आते ही पहले मुझे लाइव जाना था, फिर मेरे को मैच देखना था और फिर मेरे को मैच रिकॉर्ड करके आज सुबह मैंने वो वीडियो डाला है. अभी मैं ऑफिस से वापस आई हूँ, अभी मुझे टाइम मिला है टू शेयर माई एक्सपीरियंस. सो आई एम सो सॉरी, बहुत लेट हो गया. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट आई कांट हेल्प इट. यू नो माई स्केड्यूल वॉज वेरी बिजी और मैं एकदम से ना रश में नहीं बनाना चाहती थी वीडियो. मुझे था कि मैं आराम से तुमको बताऊं कि कैसा प्रोसीजर रहा और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा. सबसे पहले शुरू करते हैं कि मेरे को पता नहीं था कि तुम ना वहाँ पर खाने पीने को नहीं लेके जा सकते. तो कल मैंने तुमको बताया था ना कि मुझे भूख लग रही थी एंड मैंने ना 2-3 बिस्किट्स ले लिए कि चलो यार वहाँ पे हल्का फुल्का अगर मन हुआ तो आई हैव दैट.
क्योंकि जो आंटी यहाँ पे खाना बनाते हैं घर में, शी हैज़ नॉट बीन कमिंग, सो ना लंच किया था मैंने, तो ज़्यादा भूख लगा ही हुआ था कि क्या करें। तो फिर मैंने बिस्किट्स ले लिए एंड मैं वहाँ मस्त चली गई। ये बैग मैंने उठाया हुआ था अपना जो मैं लेके गई थी एंड उसमें टिकट्स थे। एंड सबसे पहले मैं तुमको दिखा देती हूँ, दिस वॉज द टिकट ऑफ AFC कप 2022 प्ले ऑफ स्टेज। मैं ऐसा पढ़ के बता रही हूँ तुमको। तो ये वाला जो टिकट था ये मुझे मिला था स्टैंड नेम ब्लॉक C2 में। तो ऐसा एक ब्लॉक C3 है, C2, C1। तो C1 वाला नीचे मुझे लगा कि ये ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि तुम सामने देखोगे प्लेयर्स को, लेकिन प्रॉब्लम वो वहाँ पे इतना बड़ा वो सामने वो नेट सा लगा होता है, फेंसिंग सी की होती है, तो तुमको दिखेगा नहीं ढंग से। सो दीज वर सपोजिटली द बेस्ट सीट्स एवर। और ये टिकट मुझे मेरे एक कलीग हैं, उन्होंने मुझे ये टिकट दी एंड थैंक यू सो मच सर इफ़ यू आर वॉचिंग, बट थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस। इज़ अ बिग मोहन बगान फैन। तो उन्होंने बोला कि आप जाके देखो मैच, आपको अच्छा लगेगा। सो दिस वॉज द टिकट। एंड मेरा दोस्त है ना जो तुमने देखा होगा अभी, तो उसने भी ये टिकट बुक माई शो से बुकिंग करवा दी थी एंड फिर हमको वहाँ पे सीट मिली। पहले तो इतना प्रॉब्लम हुआ ना उसको ढूंढने में, मेरा पहला गोल उसी में थोड़ा सा बीच में मिस हो गया क्योंकि मैं उसको ढूंढ रही थी कहाँ है बंदा, क्योंकि इतने लोग थे यार वहाँ पे। एनी हाउ आई हैड अनदर दिस VIP टिकट दैट आई कुड नॉट यूज। दिस वॉज द थिंग दैट यू हैव टू गिव इट टू देम एंड आई कुड नॉट यूज दिस वन, बट आई एम होपिंग कि कभी अगले मैच में कभी जाऊंगी मैं VIP वाले में। दिस वन इसके लिए मैं यूज़ नहीं कर पाई। लेकिन ऐसा था कि जहाँ पे हम लोग बैठे थे ना, सारा क्राउड था एकदम बीच में, क्या ग्राउंड और एकदम ऑपोजिट में वहाँ पे थे सारे वो VIP वाले लोग। अब मैं अगर वहाँ होती तो डेफिनेटली शांत होता, वो जो होता है ना तुम क्राउड में बैठ के जो मैच देखते हो वो वाला फीलिंग नहीं आना था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कम लोग थे और शांत थे। ठीक है, वैसा हाँ ये होता कि मैं वहाँ पे प्लेयर्स को आराम से देख पाती बिकॉज दे वुड बी फेसिंग देयर, और ऊपर से जो टीम्स हैं दोनों वो वही उसी साइड पे थी, तो वो सब हो पाता। लेकिन जो क्राउड में बैठने वाला, पहली बार गई हूँ यार, ये क्राउड में नहीं बैठ के देखा तो क्या देखा, तो आई थॉट दैट लेट मी प्रेफर दिस ओवर दैट, सो दैट्स व्हाई आई वाज हियर एंड मतलब क्राउड में आई वाज वाचिंग द मैच। उसके बाद जैसे तैसे करके हम ऊपर पहुंचे एंड बैग्स आर नॉट अलाउड, तो सबके बैग्स वो बाहर रख रहे थे। मुझे ये टेंशन हो गई कि जो मैंने वो पर्स कैरी किया हुआ था कहीं उसको भी ये बाहर रखवा दे, पर वैसा हुआ नहीं। जैसे मैं गेट पे गई उन्होंने मुझे बोला कि बैग में कुछ खाने पीने का आइटम तो नहीं है। तुम सिंपली अगर मैं वहाँ पे ना भी बोल देती ना, किसी ने कुछ पूछना नहीं था मुझसे, और मैं ना वैसी आई हैव अ बिस्किट। फिर वो बोले कि पहले जाके बाहर खा के आओ, पानी वानी पी के आओ, फिर जाना अंदर। मैं हे भगवान, लाइक ठीक है। फिर मैं सोचू कि मैं ऐसे दे देती हूँ किसी को, मुझे कुछ देने वाला मिला नहीं यार। तो फिर मैंने ना वो बिस्किट खाया और उतने में एक अंकल आए मेरे पास, वो बोले कि पेंट लगाता हूँ, पेंट मोहन बगान वाला। मैंने बोला भाई मेरे फेस पे मत लगाओ कुछ भी। तो वो बोले कि नहीं वो ही वॉज वेरी एंथुजियास्ट अबाउट इट। तो मैंने ना उनको बोला कि चलो मेरे आर्म पे लगा दो, तो मेरे आर्म पे पेंट लगा दिया। ठीक है, एंड देन ही स्टैंडिंग देयर, आई एम स्टैंडिंग देयर। मैं सोचू ये अभी क्यों नहीं जा रही, वो बोले पैसे। मैंने बोला ये जिस तरीके से वो ऐसा नहीं बहुत अच्छा लगेगा ऐसा, मतलब ही वॉज टोटली लाइक दैट। आई थॉट वो सबके लगा रहे हैं और क्या। तो ऐसे ओके, सो ही टुक लाइक $30 फ्रॉम मी एंड आई एम लाइक ओके, एंड ही टुक लाइक 10 seconds। ऐसा भी नहीं कि कोई फ्लैग बनाया है कुछ नहीं, ऐसे 3 लाइन मार के MB लिख दिया, हो गया। एंड आई एम लाइक चलो कोई बात नहीं। फिर हम अंदर गए एंड मैच वगैरह शुरू हुआ। ठीक है, फर्स्ट हाफ में तो मोहन बगान ने भाई मजे ला दिए। आई नो लाइक इतना मजा आया ना वहाँ देखे, क्योंकि मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस था। येस बहुत डिफरेंट है दैन यू हैव बीन वॉचिंग ऑन TV, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि क्या है ना कि तुम इतने एडिक्टेड हो गए टेक्नोलॉजी के, बिकॉज यू लाइक टू हैव दोज रीप्लेज, यू लाइक द कॉमेंट्री, तो वो तुमको स्पून फीड करते हैं। बट हियर यू आर जजिंग द मैच विद द क्राउड, यू आर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग देयर। तो TV पे इतना ड्रामेटिक लगता है ना कि अरे कोई गिर गया, अरे वहाँ येलो कार्ड आ रहा है, द वे रेफरी इज डूइंग एवरीथिंग, एंड वहाँ पे बेंच पे वो मैनेजर वगैरह को दिखा देंगे। रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल में कोई बंदा गिर गया, तुम दूर से देख रहे हो कि हाँ कुछ हुआ है वैसा करके, बस मतलब इट्स नॉट लाइक कि तुमको इतना ड्रामेटिक वे में दिखेगा वहाँ पे कि येलो कार्ड भी जब आ रहा है, इट्स लाइक दैट वैसा। लेकिन ऐसा था, गोल एकदम मेरे सामने हुआ एंड मैं बहुत अच्छी जगह पे बैठी थी, क्योंकि मोहन बगान ने जो भी गोल किया वो मेरी वाली साइड से ही किए थे, तो दैट वाज ऑसम। ठीक है, जो एक गोल था बाद में एंड में उन्होंने गोल किया थर्ड वाला, वो दूसरी साइड था, लेकिन दोनों गोल जो यहाँ पे हुए थे वहाँ पे मतलब मजा आ गया देख के यार। मतलब जो असिस्ट था ना एक सेकंड गोल का, वो ब्रिलियंट असिस्ट था एंड आई थॉट आई विल रिकॉर्ड इट, बट इट जस्ट डजंट हैपन। मतलब मन ही नहीं कर रहा था मेरे को गोल वगैरह रिकॉर्ड करने का, वो तो तुम चलो वैसे भी हाईलाइट्स में देख लोगे, बट द एक्सपीरियंस, द एटमॉस्फेयर वाज अमेजिंग सीरियसली। क्राउड बहुत अच्छा था, बहुत लोग थे भाई वहाँ पे, बहुत मतलब यू नो वन मोर थिंग दैट आई नोटिस, लोग ऐसा इंस्टाग्राम फोन पे नहीं लगे हुए थे। हाँ 15 मिनट्स के बाद ऑब्वियसली जब 15 मिनट का ब्रेक होता है एवरीबडी वाज इन्वॉल्वड इन दैट, लेकिन
रेस्ट ऑफ द टाइम में दे वर इन्वॉल्व इन द मैच, दे वर कम्प्लीटली वॉचिंग द मैच. एंड ओ माई गॉड, अमरिंदर सिंह ने ना बीच में काफ़ी गलतियां करी. एंड एक तो ना वो स्टेफन एंड माने वाला जो गोल हुआ था, माने ने स्टेफन पे प्रेशर डाला और वो गोल हो गया था लिवरपूल एंड सिटी वाले मैच में. एकदम वो वाला मोमेंट होने वाला था अमरिंदर सिंह के साथ, हमारे गोलकीपर के साथ. भाई क्राउड ना मतलब कुछ नहीं लेता है, क्राउड को तो कैसे गलती कैसे होगा, मतलब एकदम दे आर वेरी वोकल अबाउट इट. मतलब टीवी पे इतना नहीं सुनता है कि हम तो कमेंट्री सुनते हैं ना, इसलिए. सो दैट वाज वेरी 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 रियल. मैं तो डर गई थी एक बार के लिए कि शिट, शुक्र है मैं नहीं खेल रही उधर, बिकॉज पता थोड़ा इवन दो क्राउड इज देयर टू सपोर्ट यू, बट समटाइम थोड़ा इंटिमिडेटिंग हो जाता है व्हेन यू आर प्लेइंग देयर एंड यू लाइक एक दो एरर हो जाता है तुमसे, सो इट गेट्स अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग. एंड देन डेविड विलियम्स का हैट्रिक रहा बहुत बढ़िया. आई थिंक दैट ही वॉज वेरी क्लिनिकल इन द मैच, बिकॉज यूजुअली हम डेविड विलियम्स को नहीं देखते इतना क्लिनिकल, एंड ही वॉज. हैट्रिक मारा है बंदे ने, बहुत बड़ी बात है. हैड बीन अ वेरी वेरी गुड मैच. तो मेरा पहला एक्सपीरियंस तो काफ़ी सही रहा इन द स्टेडियम. तो हाँ, उसके बाद क्या होता है जब मैच खत्म हो गया तो जब मेरे को वापस उबर वगैरह करना था घर जाने के लिए, तो मैं आधा घंटा ना वहीं खड़ी रही उबर में ही. वो इसलिए कि इतना रश हो जाता है. तो आई वुड रिकमेंड कि तुम हमेशा ना जो मेन रोड है वो सॉल्ट लेक वाला, वहाँ पे मत बुक करो इफ़ यू लाइक यूजिंग उबर और समथिंग. एक बार वो जगह से निकल के फिर उबर बुक कर लो, बिकॉज तुमको इजीली भी मिल जाएगा, तुम जल्दी भी पहुँच जाओगे. वहाँ पे तो इतना ट्रैफिक था, तो मैं आधा एक नहीं बट आधा घंटा तो मैं वहीं बैठी रही उस चीज़ की वजह से. अदरवाइज एक्सपीरियंस वॉज सो गुड मैन. मतलब बड़ा मज़ा आया. ऐसा लग रहा था ना मुझे कि मैं पूरा टाइम मेरे दोस्त को बोल रही थी कि भाई अगर मैं एनफील्ड में होंगी ना मैं तो रोने लग जाऊंगी. मतलब सही में सबसे पहले या तो मैं फेंट होंगी या मैं रोने लग जाऊंगी. दिस इज ऑल आई कुड डू देयर, बिकॉज मेरे को इतना हो रहा था. एंड द थिंग इज दैट इफ यू नॉट सीन अ मैच इन स्टेडियम तब सही है, तब तुम टीवी पे देखते रहोगे, लेकिन वंस यू हैव एक्सपीरियंस दैट तुम्हारा मन होगा यू नो कि मैं कल ही बुक करवाऊँ टिकट्स एंड आई शुड गो एंड वॉच द मैच. मतलब दैट्स व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाट द स्टेडियम वाइब्स गिव यू. यू नो इट्स सो रियल, इट्स सो फ्रेश एंड यू आर वॉचिंग इट लाइव. यू नो देयर आर नो रीप्लेस, द लाइव एक्शन इज देयर ऑन द पिच. एंड मैंने मनवीर सिंह को ऐसा सामने देखा, कुलासा को देखा, यू नो काउको कितना सही खेल रहा था. मतलब इट वॉज ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड गेम. मजा आया. एंड यू नो पहला ही मैच जब तुम जाते हो एंड यू रियली रियली वांट योर टीम टू विन, मतलब जिस भी टीम को तुम सपोर्ट कर रहे हो, तो तारा मजा आता है. वरना ऐसा रहता है कि एक नेगेटिविटी दिमाग में आ जाती है, यार मैं गई हूँ ना तो जाके ये हो गया है, सो आई एम नेवर गोइंग टू वॉच. सो थैंक गॉड मेरी दोनों फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसेस बहुत बढ़िया रहे हैं. फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग भी एंड फर्स्ट टाइम मैच स्टेडियम में देखने वाला एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया रहा है. सो हैड बीन रियली गुड. एंड ऑल्सो इट्स सेफ. इट्स लाइक मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आई कुडंट गो बिकॉज मुझे थोड़ा डर लग रहा था सेफ होगा नहीं होगा. इट्स कम्प्लीटली एंड एब्सोल्युटली सेफ. पीपल लाइक तुमको कुछ नहीं बोलेंगे. मैं अकेले भी जाती ना अपने दोस्त को ना लेके जाती, इवन दो ही इज अ मोहन बगान फैन, लेकिन अगर उसको भी ना लेके जाती तो मैं आराम से अगर वहीं पे होती अकेले भी तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था. तो लाइक लोग अपने काम से काम रखते हैं. मतलब एज सच मेरा कोई गलत एक्सपीरियंस नहीं था. इट वॉज रियली गुड. आई हैड लॉट ऑफ फन एंड आई होप दैट यू नो इवन यू गाइज गेट अ चांस टू वॉच अ मैच इन स्टेडियम इन केस यू डिडंट. तो पता कभी कभी हो जाता है हम थोड़ा लेथार्जिक हो जाते हैं, यार जाए ना जाए. आई विल रियली रिकमेंड यू टू जस्ट गो अगर तुम्हारे को पॉसिबिलिटी है तुम्हारे आसपास में भी कहीं पे भी मैच देखने का. सॉल्ट लेक स्टेडियम इज सो प्रिटी यार, बहुत बड़ा बना हुआ. इट्स ह्यूज, सीरियसली इट्स ह्यूज एंड इट्स रियली नाइस. मेरे को मज़ा आया. वहाँ पे वो पॉपकॉर्न वगैरह भी दे रहे थे खाने पीने के लिए, लाइक जूसेस थे, पानी वानी वो सब था, पैटीज वगैरह थे. बट मैं ना यार गेम में मूवीज में नहीं खा सकती हूँ, उस टाइम पे नहीं मेरा मन होता है कुछ खाने का. तब होता है कि पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ रहे. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. इवन पॉपकॉर्न मन नहीं करता है, फिर तुम कैसे शेयर करोगे वो सबके साथ. तो मैंने चलो छोड़ो वो सब. सो दिस इज हाउ इट वेंट. अब मैं इसको लंबा नहीं करना चाहती. डू कॉमेंट बिलो एंड लेट मी नो हाउ वॉज योर फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू द स्टेडियम एंड वॉचिंग द मैच. कोई भी मैच हो सकता है, कोई भी गेम हो सकता है, वो दैट डजंट मैटर, इट हैज टू बी फुटबॉल. जस्ट लेट मी नो व्हाट वाज दैट फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर्स एंड हाउ डिड यू फील अबाउट इट. एंड दैट इज इट फ्रॉम मी. Thank you so much for watching. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.